सो ये क्या है, ये जस्ट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल होगा तो दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल होगा, उनके बीच जो बॉन्ड बनती है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, अब जरा डिस्कस करते हैं फिजिकल बॉन्ड को। फिजिकल बॉन्ड क्या है, व्हाट इज फिजिकल बॉन्ड? फिजिकल बॉन्ड को हम दूसरा नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटर मीन के दरमियान, इंटरमीन अभी समझाया, इंटरमीन के दरमियान, किन के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, फिजिकल बॉन्ड बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड को हम अगला नाम देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इसे हम नाम देते हैं दी वंडरवाल फोर्सेस। क्या बोलते भैया, वंडरवाल्स फोर्सेस। हम इसे वंडरवाल बॉन्ड या वंडरवाल फोर्सेस बोलते हैं। व्हाट डज मीन बाय वंडरवाल फोर्सेस, क्योंकि इसे पहली मर्तबा वंडरवाल ने डिस्कस किया था इन गैसेस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आने वाले चैप्टर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं गैसेस चैप्टर, वहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको डिटेल के साथ। तो अब मेरे पास क्या आती है, फिजिकल बॉन्ड आती है। फिजिकल बॉन्ड को हम दूसरा नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, या इसे बोलते हैं वंडरवाल बॉन्ड। अब क्वेश्चन अराइज हो रही है, व्हाई इट इज कॉल्ड फिजिकल बॉन्ड? फिजिकल बॉन्ड क्यों बोलते हैं? फिजिकल बॉन्ड इस वजह से बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर वगैरह इन्वॉल्व नहीं होगी, और ना ही वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोई खास सॉलिड बॉन्ड बनाएंगे। नो, जस्ट एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे के साथ एक फिजिकल अटैचमेंट है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स की एक अटैचमेंट है। सच अटैचमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, द फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड फिजिकल अटैचमेंट है। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्यों बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्यों बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच है। और वंडरवाल बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे वंडरवाल ने पहली मर्तबा डिस्कस किया था, स्टडी किया था। होगी बात? चले जी, लेट्स डिफाइन द फिजिकल बॉन्ड। वही डिफिनेशन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उस डिफिनेशन के हम दो हिस्से बना चुके हैं, एक से केमिकल बॉन्ड और दूसरे से डिफाइन करते हैं फिजिकल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज फिजिकल बॉन्ड, तवज्जो फरमाइए। फिजिकल बॉन्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, लिख लें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या भैया? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की ऐसी फोर्स, मोहब्बत की ऐसी फोर्स which holds together, जो जोड़ के रखती है, which holds together two molecules, which holds together two molecules, जो दो मॉलिक्यूल को जोड़ के रखें।
जो दो सिर्फ और सिर्फ दो मॉलिक्यूल को जोड़ के रखे उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल बॉन्ड बोलते हैं। बट सुन लीजिए, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर डिस्कशन को इंक्रीज करते हैं, खस्तन वो बढ़ा देते हैं, वो कहते हैं सर आयन और मॉलिक्यूल के बीच भी बन सकती है। यस, आयन और मॉलिक्यूल के बीच भी बन सकती है, बट हम सिंपली डिफाइन इस तरह से करते हैं, व्हाट इज फिजिकल बॉन्ड? फिजिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टुगेदर टू मॉलिक्यूल्स, जो दो मॉलिक्यूल को जोड़ के रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल बॉन्ड बोलते हैं। और यहां पर क्या था? केमिकल बॉन्ड में, केमिकल बॉन्ड में हम दो आयंस को जोड़ के रख रहे थे या दो एटम्स को जोड़ के रख रहे थे, बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम दो मॉलिक्यूल को जोड़ के रख रहे हैं। सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड में क्या होता है? फिजिकल बॉन्ड में हमारे पास, लेट्स सपोज मेरे पास HCl आ रही है, ध्यान दीजिएगा, HCl आ रही है, और इस HCl को हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ? HF के साथ। किसके साथ भैया? HF के साथ। अब इस पर भी स्लाइडली पॉजिटिव स्लाइडली नेगेटिव चार्जेस हैं और इस पर भी स्लाइडली नेगेटिव स्लाइडली पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब इनकी अपोजिट पोल्स के दरमियान क्या हो जाती है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अगर आप लोगों को नजर आ रही हो, आप लोग फोकस कीजिए, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड व्हाट? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड फिजिकल बॉन्ड। क्योंकि ये क्या कर रही है? यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है, electrostatic force of attraction है, and this electrostatic force of attraction is what? Is called as physical bond. Next, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, फिजिकल बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। याद रखिए, तमाम तर फिजिकल बॉन्ड, सब सुन लीजिए, सेंटेंस बहुत जरूरी है, तमाम तर फिजिकल बॉन्ड तमाम तर केमिकल बॉन्ड के मुकाबले में क्या होती है? वीक होती है। तमाम तर फिजिकल बॉन्ड जितने भी हम टाइप पढ़ेंगे, याद रखिए, तमाम तर फिजिकल बॉन्ड की टाइप तमाम तर केमिकल बॉन्ड के मुकाबले में क्या होती हैं? वीक होती हैं। वीक बॉन्ड होती हैं, ये क्या होती है भैया? ये वीक बॉन्ड होती हैं। अगला पॉइंट, इसके लिए नो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट, इनमें इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। नो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट, इनमें इलेक्ट्रॉन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो ट्रांसफर आर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन की न शेयरिंग होती है, ना इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है और ना ही इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है। इट इज जस्ट ये क्या होती है? जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction, force of attraction between the opposite poles of the molecules, between the opposite poles of molecule, just an electrostatic force of attraction। ये electrostatic force of attraction है। electrostatic force of attraction तो आप लोग जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये क्या है? ये जस्ट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल होगा तो दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल होगा, उनके बीच जो बॉन्ड बनती है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? फिजिकल बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, ये क्या होती है? वीक होती है, तो इसके लिए एनर्जी भी क्या होगी? कम दरकार होगी। लेकिन लेस बॉन्ड एनर्जी या लो बॉन्ड एनर्जी,
लेस बॉन्ड एनर्जी और लो बॉन्ड एनर्जी, इनके लिए बॉन्ड एनर्जी काफ़ी कम दरकार होती है। इनका जो डेल्टा एच होता है, जो इनकी एनर्जी होती है, जो इनके लिए एंथैल्पी दरकार होती है, जो हीट दरकार होती है, तो काफ़ी कम दरकार होता है। और जब ये बनता है तो भी काफ़ी कम हीट ही रिलीज़ होता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर नो ऑक्टेट नो डुप्लेट, नो ऑक्टेट मैं लिख रहा हूं, तवज्जो फरमाइए, नो ऑक्टेट नो डुप्लेट स्टेबिलिटी। यहां पर किसी ऑक्टेट किसी डुप्लेट की स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है और ना ही कर सकती है। सुन भैया, अगर एक मॉलिक्यूल, अगर वाटर मॉलिक्यूल, अगर HCl मॉलिक्यूल, सब सुनिए, अगर HCl मॉलिक्यूल और अगर HF मॉलिक्यूल, अगर ये पहले से स्टेबल है तो स्टेबल है, वरना फिजिकल बॉन्ड इनको फर्दर स्टेबिलिटी नहीं दे सकती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक मॉलिक्यूल को, मैं आयन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्ड या फिजिकल बॉन्डिंग कोई स्टेबिलिटी, ऑक्टेट स्टेबिलिटी या डुप्लेट स्टेबिलिटी नहीं दे सकती। अगर वो पहले से उसका ऑक्टेट पूरा है या डुप्लेट पूरा है तो वो स्टेबल है। अगर पहले से ऑक्टेट या डुप्लेट पूरी नहीं है या स्टेबल नहीं है तो याद रखिए फिजिकल बॉन्ड उसका ऑक्टेट या डुप्लेट स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो लिख लें, नो ऑक्टेट नो डुप्लेट स्टेबिलिटी। यहां पर ना ये ऑक्टेट होगा ना ये क्या होगा, डुप्लेट होगा। और आखिर में पढ़ते हैं इनके फिजिकल बॉन्ड की टाइप्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल बॉन्ड? आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। सब ले लिया? चले जी, अब लास्ट में टाइप्स ऑफ फिजिकल बॉन्ड लिखवाता हूं, लिख लीजिएगा। मगर याद रखिए कि टाइप्स ऑफ फिजिकल बॉन्ड को हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स में। ठीक है जी, वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस हुई है तो यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारा चैप्टर है, हमारा जो बुनियादी डिस्कशन है यहाँ पर वो केमिकल बॉन्ड के हवाले से, फिजिकल बॉन्ड के हवाले से नहीं है। तो लिख लीजिए, फिजिकल बॉन्ड के टाइप्स में लिखवाता हूँ कुछ टाइप्स, ज़रा आप लोग मुलाहिजा फरमाइए, इसको लिख लीजिए। एक इसकी जो टाइप आ रही है जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज डाइपोल फोर्स, डाइपोल फोर्स। अगला सुनिए, दूसरे हमारे पास आ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या थी भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड हमारे पास आती है, द थर्ड वन इज, तीसरे जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, जिन्हें आप लोग बोलते हुए इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्स, या बोलते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। इसे लंडन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट, चौथा इसे हम नाम देते हैं, द फोर्थ वन, इसे हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। चौथी ये डिस्कस करेंगे। और पांचवी और लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट, आयन डाइपोल फोर्स। क्या भैया? आयन डाइपोल फोर्स। ये 5 अक़साम या ये 5 टाइप्स ऑफ फिजिकल बॉन्ड जो हम डिस्कस करेंगे, मगर चैप्टर नंबर 5 में, बट हमारे सिलेबस में जस्ट डिस्कस हुई है डाइपोल
हाइड्रोजन बॉन्ड और लंदन डिस्पर्जन फोर्स। क्लियर है भैया? ये थी आप लोगों की बेसिक इंट्रोडक्शन टू द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पॉइंट्स मिले हुए होंगे, मज़ीद अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लोगों को मिलते रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, द खुदाई पामान।